सो हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एसएससी ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ओपन कर दी है और आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करें। आप में से कुछ फ्रेशर्स भी होंगे जो पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे होंगे, तो उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी है, ताकि आप उससे कुछ हेल्प ले सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन पांडे है। आई एम करेंटली वर्किंग एज एन IT ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। आई एम करेंटली पोस्टेड इन मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस से। पहली पोस्ट जो मैंने भरी है B09 इज़ बेसिकली ASO इन MEA। मैं आपको दिखा देता हूँ ASO इन MEA। मैंने इसको इसलिए दिया बिकॉज इस पोस्ट में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलती है, इसलिए मैंने इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। सेकेंड प्रेफरेंस मैंने दी है B04 इज़ बेसिकली GST इंस्पेक्टर। सो मैंने इसको इसलिए ऊपर रखा है बिकॉज ये GST इंस्पेक्टर मिलने के मुझे चांसेस तभी हैं जब जो कट ऑफ होगी GST इंस्पेक्टर की थोड़ी कम जाए। और मैंने इसको ऊपर इसलिए रखा है कि इन केस अगर मुझे ये अलॉट होता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जा रही है, तो मतलब जो बाकी बच्चे जिनको अलॉट होगा, मैं चाहता हूँ कि उनके मार्क्स मुझसे थोड़े कम रहें या फिर मेरे मार्क्स उनसे थोड़ा ज़्यादा हों, ताकि मुझे अपने होम स्टेट मिलने के चांस बढ़ जाएँ। इसलिए मैंने इसको बाकी पोस्ट से ऊपर प्रेफरेंस दी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने क्यों ऊपर रखा है और क्या वजह से मुझे चांसेस मेरे बेटर होंगे होम पोस्टिंग के अगर कट ऑफ कम जाती है तो। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने रखा है दैट इज़ B15 इज़ बेसिकली आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत फास्ट प्रमोशन है इसमें, इसलिए मैंने इसको इतना ऊपर रखा है। इसके बाद मैंने रखा है B16 इज़ अगेन आई गेस ASO इन CSS। यस, ASO इन CSS बिकॉज आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली रहती है एंड मैं नॉर्थ का रहने वाला हूँ। सो ये पोस्ट अगर मुझे मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। ऑब्वियसली देयर आर वेरी ब्लीक चांसेस क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, बट ऑब्वियसली वी ऑल होप्स फॉर गुड, तो मैंने इसको ऊपर रखा है। फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है B14 आई गेस इज़ ASO इन रेलवेज बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इनकी पोस्टिंग भी लाइफ टाइम दिल्ली ही रहती है, तो इसलिए मैंने इसको भी प्रेफरेंस दी है। उसके बाद जो मैंने पोस्ट डाली है दैट इज़ B33। अब इसमें बहुत लोगों का डाउट आता है कि मैंने ये पोस्ट क्यों इतनी ऊपर डाली बाकी लेवल 7 पोस्ट से। बिकॉज सी द थिंग इज़ मैंने बाकी लेवल 7 पोस्ट डाल भी दी हैं, बट उनके मिलने के चांसेस मुझे बहुत कम है। तो वो मैंने डाल दिए कि इनकेस अगर मैं OS को ही ऊपर रख दूंगा तो फिर वो मुझे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली OS से तो कट ऑफ उनका कम जाएगा नहीं। बट ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, assumption लगा रहे हैं कि OS इस बार काफ़ी लोगों की प्रेफरेंस है तो मिल जाएगा। बट अगर OS बाकी लोगों की प्रेफरेंस ऊपर है तो हो सकता है हमें लेवल 7 मिल जाए, तो वो लेवल 7 मिले तो हमें उन्हीं 5 पोस्ट में मिले मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने OS को उन 5 से नीचे रखा है। तो OS बेसिकली है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस बार, 6600 समथिंग वैकेंसीज हैं। और देर आर वेरी गुड चांसेस क्योंकि नॉर्थ रीजन में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अराउंड अराउंड 1000 वैकेंसीज हैं जो नॉर्थ रीजन में ही हैं, दैट इज़ हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, भोपाल, तो इन जोन्स में मिला के ऑल अराउंड 999 वैकेंसीज हैं टू बी एग्जैक्ट। तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफरेंस दी और देर आर वेरी हाई चांसेस कि मुझे OS ही मिलेगा, बट अभी कुछ नहीं कह सकते, टचवुड, देखते हैं जो होता है। सेवन्थ नंबर पे मैंने रखा है B02 इज़ बेसिकली आपका क्या है, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। B02 है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। मैं करंटली मुंबई में पोस्टेड हूँ, तो इस ऑब्वियसली प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग पोर्ट्स में ही रहती है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज काफ़ी अच्छी खासी साइनिंग अथॉरिटी होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर के पास भी, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा मैंने रखा है B12 इज़ बेसिकली ASO इन IB, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिल्ली में पोस्टिंग रहती है बट काम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, तो ये रीज़न है कि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है, मैंने ऊपर नहीं रखा इसको OS से। इसके बाद है B13 इज़ बेसिकली आपका सब इंस्पेक्टर इन CBI बिकॉज ऑब्वियसली यार हम यूपी से हैं, तो CBI की पावर तो अलग ही होती है। B05 रखा है मैंने नेक्स्ट। B05 इज़ आई गेस ये भी कोई ASO ही होगा। B05 इज़ ED में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब होती है, बट वही है कि
आपका इसमें वर्कलोड काफ़ी हेक्टिक रहता है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे प्रेफरेंस दी है। फिर नेक्स्ट है B01। B01 मैंने दिया है। B01 है आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर। इंस्पेक्टर एग्जामिनर भी ऑब्वियसली पोर्ट्स में ही पोस्टिंग होती है, तो बट वही है कि ये सब पोस्ट मिलने के मुझे चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने इनको नीचे रखा है, बट आप चाहें तो अपना ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दिया है B20। B20 इज़ बेसिकली आपका B20 है आपका एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट। दिस इज़ ऑल्सो अ लेवल 6 जॉब। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब जो आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इसके बाद है B17। B17 जो है हमारी, दैट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर FHQ। मैंने इसलिए नीचे रखा है बिकॉज ऑब्वियसली लेवल 7 की जॉब है, बट इसमें ट्रांसफर्स बहुत फ्रिक्वेंट है, क्योंकि आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में रहते हो, तो आप कमांड वाइज आपका ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। इसके बाद जो मैंने रखा है दैट इज़ B19, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बहुत ही एक अंडर रेटेड पोस्ट है, बिकॉज इसमें आपके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आप काइंड ऑफ अच्छी खासी पावर होल्ड करते हो अपने रीजन में, बट वही है कि इसमें 6 डेज वर्किंग और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस इतनी नहीं दी है, और इसीलिए शायद इसको लोग उतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ जॉब ये काफ़ी आपको अच्छे एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है आपका B03। B03 इज़ ASO इन EPFO। EPFO में भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। B03 के बाद है B30। B30 सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑब्वियसली सब मुझे मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए मैंने इनको नीचे भी रखा है, तो B03 एंड देन B30। इसके बाद जो मैंने प्रेफरेंस दी है दैट इज़ B31। B31 है हमारा सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बट वही है एट द एंड कि आपको वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक है। अगर आपको आगे प्रिपरेशन करनी है तो ये पोस्ट शायद उतनी प्रेफरेबल ना रहे आपके लिए, बट ऑब्वियसली जिनको जॉब करनी है एक्चुअल में जाके और जो आप आगे प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नेचर ऑफ जॉब बहुत बढ़िया है, बिकॉज आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। उसके बाद है B34। B34 है हमारा B34 है हमारा सेक्शन हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मैंने रख दिया है नीचे। उसके बाद मैंने रखा है B27, दैट इज़ कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो B34 के बाद B27। उसके बाद मैंने रखा है B25। B25 B25 है हमारा दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट। ये अभी लेवल 6 की जॉब है, वर्कलोड बहुत कम होता है, बट इसमें पोस्टिंग यूजली आपको ईस्ट में ही मिलती है, तो जो ईस्ट वाले बंदे हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसको। इसके बाद जो मैंने लेवल ग्रुप B की वैकेंसी उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं रखी, बिकॉज उसमें वैकेंसीज बहुत कम थी और अनरिजर्व की वैकेंसीज ऑलमोस्ट 1 या 2 थी, तो और उसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी, तो मिलने के चांसेस एकदम ही ज़ीरो हैं, तो फिर मैंने उनको रखा ही नहीं। इसके बाद मैंने रखा है D39। D39 इज़ D39 इज़ ऑडिटर। ऑडिटर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपको डिफेंस एरिया कैंट एरिया में ही पोस्टिंग मिलती है अपनी, और उसके बाद आपको इसमें क्वार्टर्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वही आपका खाना रहना काफ़ी सॉर्टेड है इस पोस्ट के लिए, तो जिनको ये पोस्ट मिल रही है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आप और फ्रिक्वेंट आंसर्स भी नहीं है, जहाँ आपको मिलता है आपको अच्छा खासा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने को मिल जाता है। इसके बाद मैंने रखा है D55। D55 है आपका टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट अगेन वही है कि काम कम है आपके पास टाइम है पढ़ने का, आप आगे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने रखा है D43। D43 इज़ अगेन आई गेस टैक्स असिस्टेंट, यस टैक्स असिस्टेंट इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, कस्टम्स का है एक जीएसटी डिपार्टमेंट का है, तो आपको पता ही है कि कौन किसका है। तो D43 के बाद D38। D38 के बाद D55। D55 तो मैंने सॉरी डाल ही दिया है। D43 के बाद है D38। D38 मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। D38 जो है हमारा वो है आपका D38 है हमारा ऑडिटर। ऑडिटर भी लेवल 5 की पोस्ट है, बट वही है इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, प्रमोशंस थोड़े फास्ट नहीं है, और तो इस वजह से मैंने इसको लेवल 4 से नीचे डाला है। D41
इसके बाद मैंने डाला है D41 आपका है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। तो वही अगेन वर्कलोड कम है तो आप ये सब पोस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद D40 डाला है मैंने। D40 के बाद मैंने डाला है D46। D40 और D46 दिखा देता हूँ आपको क्या है। D40 है हमारा वही अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट पोस्टल मिनिस्ट्री में। D46 है हमारा सब इंस्पेक्टर, 2400 ग्रेड पेज की पोस्ट है। आपको इतना वर्कलोड नहीं लेना उसके लिए, तो आप इसको नीचे रखते हैं। और उसके बाद D45, D42, D45, D42, ये है आपका UDC इन नारकोटिक्स, और फिर है UDC इन कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो MSME। तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। वही है, वर्कलोड कम है, आप रख सकते हैं। और एट द एंड अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई कुछ नहीं से कुछ बेटर है। D44 रखा है इसके बाद मैंने। इसके बाद D47 रखा है। तो D44 और D47 है आपका UDC इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। उसके बाद मैंने रखा है आपका, और मैंने इनको थोड़ा सा ना, जो जो UDC है मैंने उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उनको वैकेंसीज़ के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। बिकॉज जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज़ है उनमें कट ऑफ कम जाती है, तो वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जिनमें कम वैकेंसीज़ है उनमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो वो मिलने के चांस कम है, तो आप उनको ऊपर रख सकते हैं। को D48 उसके बाद मैंने रखा है, एंड देन उसके बाद D49। तो D48 और D49 मैंने रखा है इसके बाद। दैट इज UDC इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने इतनी ही पोस्ट भरी हैं, इसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं लगी पोस्ट भरने की। बिकॉज इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं उनमें वैकेंसीज़ बहुत कम है, 1-2 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व की वैकेंसीज़ नहीं है, और या फिर मुझे मिलने के चांसेस बहुत कम है जो लेवल 7 की पोस्ट हैं। तो इन्हीं रीज़न की वजह से मैंने उनको नहीं रखा है। और आप लोगों में से बहुत लोगों के सवाल होंगे कि एज अ IT ऑफिसर मैं क्यों ये लेवल 4 की जॉब रख रहा हूँ। बिकॉज यार देखो, मैंने मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और ऑब्वियसली इस बार अब वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी की सीट खराब करूँगा। अगर मुझे अपनी प्रेफरेबल सीट नहीं मिलती ऑब्वियसली, देन मैं ऑप्ट आउट कर जाऊँगा उस चीज़ से, और जो वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट होगा उसको मिल जाएगा। और क्या पता भाई मुझे ही सीट ना मिले, तो गॉड नोज़। तो इसके अलावा बाकी होप कि जिसको जो प्रेफरेबल पोस्ट चाहिए हो वो वही मिले। बाकी यार देखते हैं भगवान क्या करते हैं, सबका सबका भला ही करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।